आगरा में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच राहत की खबर आई है। यहां पर 9 मई के बाद संक्रमित मरीज मिलने का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। बुधवार को सिर्फ 8 नए मामले मिले। प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार जिले में अब तक 785 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 379 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 25 की मौत हो गई है। 381 सक्रिय मामले सामने बने हुए हैं। आगरा में अभी तक कोरोना की चेन को प्रशासन नहीं तोड़ पाया है और आंकड़े बढ़कर 785 हो गए हैं। और ऐसे में ये आशंका पूरी तरह से है कि आंकड़े और बढ़ेंगे और 1000 तक भी अगर आंकड़ा पहुंच जाए तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन राहत की बात है वो ये है कि अगर आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो पिछले 9 मई से जो आंकड़े जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे उसमें गिरावट देखी गई है। कल की ही बात की जाए तो कल जो रिपोर्ट आई है केवल 8 मरीज़ ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और ऐसे में जिस तरीके से 20 से लेकर 30, 40 और 50 तक एक दिन में जो कोरोना के मरीज़ सामने आ रहे थे, वैसा आंकड़ा पिछले 2-3 दिनों में नहीं देखने को मिल रहा है। तो आगरा के लिहाज से ये बड़ी राहत की बात है। इसके पीछे तमाम जो बड़े और कड़े फैसले लिए गए हैं वो इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। मसलन जिस तरीके से आगरा में लगातार बड़े स्तर पर सैंपलिंग हो रही है, कॉन्टैक्ट सर्विलांस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और इसके साथ ही जगह ज़बरदस्त लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। ये सारे फैसले की वजह से ही अब समझ सकते हैं कि आगरा में जो आंकड़े हैं वो थोड़ा स्थिर हुए हैं, थोड़ा कम हुए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 2 अधिकारी भेजे थे उसके फीडबैक के आधार पर लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आईएएस प्रमुख सचिव स्तर के जो नोडल अधिकारी हैं आलोक कुमार और आईएएस चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव रजनीश दुबे के फीडबैक के आधार पर कई सारे अधिकारियों पर गाज भी गिरी है, जिसमें सीएमओ मुकेश कुमार वत्स को हटा दिया गया, एडी हेल्थ AK मित्तल को हटाया गया और सबसे जो ताज़ा कार्रवाई हुई है वो SN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल GK अनेजा को हटा दिया गया है। उनकी जगह कानपुर से आए एक सीनियर डॉक्टर संजय काला को SNMC के प्राचार्य की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा के लिए कई सारे जो तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि आगरा का जो भविष्य है जो धुंधला हो चला था शायद वो अंधकार मिट जाए और आगरा भी इस कोरोना के ग्राफ में जल्द ही तेज़ी से कमी आए। आगरा से कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। और बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर खाद्य आपूर्ति विभाग में लात घूंसे चल गए। मार्केटिंग इंस्पेक्टर और ट्रक चालक में मारपीट हो गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विभाग के अधिकारियों ने ट्रक चालक को पीटा और घटतौली और अवैध वसूली को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर की, जहां पर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। खाद्य आपूर्ति विभाग में लात घूंसे चले। आरोप यह है कि घटतौली का मामला था। मार्केटिंग इंस्पेक्टर और ट्रक चालक में मारपीट हुई है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विभाग के अधिकारियों ने ट्रक चालक को पीटा। घटतौली और अवैध वसूली को लेकर यह विवाद हुआ है। तो ABP गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं कि क्या कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी जो कुछ मुनाफाखोर मानसिकता के लोग हैं वो सुधरने को तैयार नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो सवाल ये भी है कि इस तरीके से खाद्य आपूर्ति विभाग में अगर मारपीट हो रही है, लात घूंसे चल रहे हैं, तो क्या वहां पर सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है? जिस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, जिस वक्त सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, उस वक्त घटतौली और घोटाले को लेकर मारपीट मची हुई है। ABP गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। आरोपी कौन है, गलती किसकी है, यह जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि दाल में काला है और व्यवस्था महामारी के दौर में भी सुधरने और संभलने को तैयार नहीं है। ये हालत उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में है। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।